दरअसल जेपी नड्डा शुक्रवार को कर्नाटक के कोप्पल में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। वहां उन्होंने कहा कि 9 साल पहले घुटने टेक कर चलने वाला भारत था। जब मोदी जी को आपने प्रधानमंत्री बनाया, अब दुनिया में सिक्का जमाने वाला भारत बन गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की कई उपलब्धियों को गिनाया, लेकिन 9 साल पहले घुटने टेकने वाला भारत था, ये बात आपत्तिजनक विपक्ष को लग रही है। जेपी नड्डा के बयान पर कांग्रेस ने किस तरह से आपत्ति जताई वो भी बताते हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं पवन खेड़ा, उन्होंने ट्वीट में लिखा, देश के प्रति ऐसी दुर्भावना क्यों? हमारे बुजुर्गों ने आपको लगातार सत्ता से बाहर कुछ सोच समझ कर ही रखा था। लानत है ऐसी देश विरोधी मानसिकता को। वहीं कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी इस वीडियो को ट्वीट करते हुए बीजेपी से माफी मांगने की मांग की गई है। कांग्रेस ने अपने ट्वीट में लिखा, हमारे देश के कण कण पर हमें गर्व है। हमारा देश न कभी घुटने टेक कर चला था, न कभी घुटने टेक कर चलेगा। भारत का कोई नागरिक ये होने नहीं देगा कभी भी। नड्डा जी, आपको हमारे देश पर शर्म आती है, ये सुनना कितना दुखद है। आपने हमारे देश का अपमान किया है, माफी मांगिए। सुप्रिया श्रीनेत ने अपने ट्वीट में लिखा है, जगत प्रकाश नड्डा जी, भारत ने न कभी घुटने टेके हैं न कभी टेकेगा। ये वीरों की भूमि है, त्याग की भूमि है, समर्पण की भूमि है। हमने ब्रिटानिया हुकूमत को घुटने टिकवा दिए थे, ये अलग बात है। तब आप उनकी जी हुजूरी और मुखबिरी करते थे। हिम्मत कैसे हुई आपकी ये घटिया बात कहने की? कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख। जेपी नड्डा का कर्नाटक इलेक्शन में मैंने एक स्पीच सुना, तो सबसे पहले तो मैंने अभी आपके सामने एनेक्सिन खाया। वो स्पीच जो 1.5 मिनट का है, उसे सुन के तो मेरे सर में चक्कर सी आ गई। और उन्होंने क्या कहे उसके चंद पंक्ति में आपको सुनाता हूं। जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट है, उन्होंने पब्लिक के सामने खुले तौर पे अपना स्टेटमेंट दिए, अपनी स्पीच दिए। उसमें उन्होंने कहे, 9 साल पहले भारत को याद करो, कैसा भारत था। भ्रष्टाचार के नाम से जाने जाना वाला भारत था। कैसा भारत था? फैसले नहीं लेने वाला भारत था। कैसा भारत था? घुटने टेक कर चलने वाला भारत था। और जब आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए, तो दुनिया में सिक्का जमाने वाला भारत बन गया। इस बात को भी समझना चाहिए, छलांग लगाने वाला भारत बन गया। तो ये जेपी नड्डा ये तो ऐसा बता रहे कि 2014 में जो भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत देश में बनी और नरेंद्र मोदी देश के प्राइम मिनिस्टर बने, तो गोया भारत की किस्मत उसी दिन से बदल गई। उससे पहले भारत का कोई नामो निशान ही नहीं था पूरी दुनिया में। कोई भारत को जानता ही नहीं था। गोया भारत एक गैर गुजरा मुल्क था, गरीब मुल्क था, जिस पे कोई ध्यान नहीं देता था। जेपी नड्डा हजारों अवाम के सामने ये अपनी स्पीच दे रहे हैं, और उन्हें अच्छी तरीके से मालूम रहना चाहिए कि ये पूरी दुनिया में वायरल होगा, सोशल मीडिया के तहत सारी दुनिया में मालूम होगा। और जो भी इनकी इस स्पीच को सुनेगा, देखेगा, तो मनी मन इन्हीं को धुतकारेगा कि ये क्या बयान दे रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी और धनी पॉलिटिकल पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट क्या बयान दे रहा है। गोया नरेंद्र मोदी जिस टाइम से हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने, उस टाइम से देश की किस्मत बदल गई। मैं तो कहूंगा देश की किस्मत उजड़ गई। पीएम नरेंद्र मोदी ने 2014 के इलेक्शन में जो जो उन्होंने प्रोमिसेस किए थे, जिसे रिपीट करने की जरूरत नहीं क्योंकि सारे हिंदुस्तानी जानते हैं, उसमें से एक भी पूरा नहीं किए, बल्कि उसके अपोजिट में सारे काम किए।
इलेक्शन में वो कह रहे थे कि मैं जीएसटी लागू नहीं होने दूंगा, तो उन्होंने जीएसटी भी लागू कर दिया और इतना ज्यादा टैक्स लगाया कि आज सिटीजन की कमर टूट रही है। उन्हें एफडीआई की मुखालिफत की थी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई की उन्होंने मुखालिफत की थी कांग्रेस के दौर में, तो उसको तो इन्होंने और रेगुलराइज कर दिया, बल्कि उनका परसेंटेज भी बढ़ा दिए। कांग्रेस ने कही थी कि एफडीआई की लिमिट 49% से ज्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि हमेशा 100% में से 49% एफडीआई रहेगा। यहां तो पीएम मोदी ने उसको 75 तक पहुंचा दिया। पीएम मोदी ने डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पे सारी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज को प्राइवेटाइजेशन में तब्दील करने की पहल भी की और कर भी दी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने पूरा देश का खजाना गौतम अदानी के हवाले कर दिए। वो गौतम अदानी जो 2013 में 150 दुनिया के रिचेस्ट पर्सन 150 के बाद जिसका नाम था, वो सीधा जंप मार के सेकंड नंबर पे आ गया। वो तो हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है, रिसर्च रिपोर्ट है, जिसके बाद इसकी कमर टूटी, इसके जो गोलमाल उजागर हुए, इसकी जो शेल कंपनी उजागर हुई, इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट हुआ मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर वगैरह से सब उजागर हुआ, तब जाके इसका रैंक जरा नीचे गिरा। रेलवे को प्राइवेटाइजेशन कर रहे, एचपीसीएल, बीपीसीएल, एलआईसी, एयरपोर्ट, हर चीज को प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो। सबसे पहले और सबसे सपोर्ट पीएम नरेंद्र मोदी जो दे रहे अपने खासुम खास गौतम अदानी को। तो ये हम जैसे अदना से लोगों को इसका इल्म है, तो जेपी नड्डा को इसका इल्म नहीं होगा। फिर वो किस तरीके से कर्नाटक इलेक्शन में रैली को मुखातिब होते हुए कहे कि घुटने के बल चल रहा था देश। हिंदुस्तान मोदी के आने से पहले घुटने के बल चल रहा था, तो मोदी भी तो सीएम था ना, गुजरात का सीएम था ना, कई साल तक सीएम था ना, तो उसने वहां क्या कर लिया? वहां सीएम रहते हुए क्या पूरी गरीबी को खत्म कर दिया? जेपी नड्डा ऐसा स्टेटमेंट दिए जिससे देख के सुन के सर दर्द होने लग गया, लेकिन वो ठोक से कह रहे थे आज क्या बुरी कंडीशन चल रही है बिजनेस की, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तबाह बर्बाद हो गई, जीएसटी की वजह से कई कारखाने बंद हो गए। जेपी नड्डा को यह नजर नहीं आ रहा है। वो कह रहे हैं कि देश तरक्की की तरफ जा रहा है, तो क्या जब पीएम नरेंद्र मोदी देश के पीएम नहीं बने थे तो क्या देश तरक्की नहीं कर रहा था? किस चीज में हमारा देश पीछे था? हमने तो बाकायदा जो पाकिस्तान से जंग हुई थी उसे हम जीते भी थे। अब यहां पे चीन हमारे एरिया कब्जा कर रहा है, कॉलोनी बसा रहा है, ना जाने क्या क्या कर रहा है, तो उस तरफ तो इनका रुख ही नहीं जा रहा है। जो 56 इंच का सीना और लाल आके दिखाने की बातें हो रही थी चीन को, तो आज तो चीन का तस्करा ही नहीं हो रहा है। कर्नाटका में जो पे सीएम था कि 40% दो और अपना काम कराओ, उसका तस्करा नहीं हो रहा है। करप्शन तो उरूज पे था कर्नाटका में जब बीजेपी की वहां हुकूमत थी। इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर आत्महत्या कर लिए। कॉन्ट्रैक्टर ने लिखत लेटर दिया पीएम नरेंद्र मोदी को, देखिए आपके जो ये मिनिस्टर है किस तरीके से 40% का कमीशन मांग रहे, जिसकी वजह से काम करना मुश्किल ही नामुमकिन हो गया है और हम ये नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से जब पीएम नरेंद्र मोदी ने कोई एक्शन नहीं लिया तो उसने सुसाइड किया। इस चीज का तस्करा नहीं हो रहा है। कर्नाटका के सिटीजन को क्या क्या आप फैसिलिटी मुहैया करने वाले, उसका मैनिफेस्टो में जिक्र नहीं हो रहा है। कांग्रेस अगर बजरंग दल को बैन करने की बात करी कर्नाटक में, तो ये स्टेटमेंट चेंज करके कह रहे कि कांग्रेस बजरंग बली को कैद करने की बात कह रही है। हम कतई तौर से जेपी नड्डा का जो स्टेटमेंट है उससे मुत्तफिक नहीं है, क्योंकि 2014 नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के पहले भी भारत था, भारत सदियों से है और भारत सदियों के बाद भी रहेगा। ये नेता आते जाते रहेंगे, ये क्या बोल रहे हैं इनको खुद को पता नहीं है।
पब्लिक के सामने इलेक्शन रैली में क्या बयान दे रहे इनको पता नहीं है, क्योंकि इन्हें मालूम है कि फेंको, बस फेंको, फेंकते ही रहो। आवाम को कुछ भी बोलो, आवाम गर्दन हिलाई, हाँ सही है सही है सही है। अरे जरा जाके देखिए, हम वर्ल्ड कप भी जीते थे। जब सत्ता में बीजेपी नहीं थी 1983 में, हमने वर्ल्ड कप भी जीते थे। हमने कई कारनामे अंजाम दिए। पीएम नरेंद्र मोदी के पीएम बनने से पहले देश में बल्कि अच्छा बिजनेस था, लोगों के पास पैसा था, पैसे का रोल हो रहा था, लोग खुशहाल थे। लेकिन आज तो लोगों का बहुत ही बुरा हाल है। एक एक पैसे के लिए मोहताज हो रहे, बेरोजगारी बढ़ रही है, भिखमरी बढ़ रही है, हर इंसान परेशान है, पढ़े लिखे लोग देश छोड़ के भाग रहे। उसके बावजूद जेपी नड्डा का ये कहना कि 2014 के पहले भारत कैसा भारत था, भ्रष्टाचार के नाम से जाने जाना वाला भारत था, कैसा भारत था, फैसले नहीं लेने वाला भारत था, कैसा भारत था, घुटने टेक कर चलने वाला भारत था। तो हम जेपी नड्डा के इस स्टेटमेंट से कतई मुत्तफिक नहीं है। खुदा हाफिज।